नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रौनियार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपसे एक सामान्य मीटिंग की सूचना नहीं देने आए हैं। आज मैं आपको आपके हक, आपके सम्मान और आपके भविष्य की बात करने आए हैं। 11 जनवरी 2026 को होने वाली ऑनलाइन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मीटिंग केवल एक तारीख नहीं है, यह तारीख तय करेगी कि बीएसएनएल कर्मचारी आगे भी चुप रहेंगे या अब निर्णायक संघर्ष करेंगे। साथियों, पूरे देश में महंगाई आसमान छू रहा है। घर का राशन हो, बच्चों की पढ़ाई हो, इलाज हो या फिर रोजमर्रा की ज़रूरतें हो, सब कुछ महंगा हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी सैलरी बढ़ी? क्या बीएसएनएल कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी मिला? इसका जवाब है नहीं। साथियों, जब देश के दूसरे पीएसयू कर्मचारियों को पे रिवीजन का लाभ मिल चुका है, जब सरकारी कर्मचारियों को 7th पे कमीशन मिल चुका है, तो फिर बीएसएनएल कर्मचारियों को थर्ड पीआरसी क्यों नहीं मिल रहा है? क्या हमने काम नहीं किया है? क्या हमने नेटवर्क नहीं बचाया? क्या कोरोना काल में हमने देश को नहीं जोड़ रखा है? फिर आज सवाल उठता है, बीएसएनएल कर्मचारी के साथ हमेशा अन्याय क्यों हो रहा है? साथियों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी अब सिर्फ वेतन संशोधन का मुद्दा नहीं रह गया है, यह बन चुका है हमारे आत्मसम्मान का प्रश्न, हमारी सामाजिक सुरक्षा का प्रश्न और आने वाली पीढ़ी के भविष्य का प्रश्न। इसीलिए 14 दिसंबर 2025 को जो ऑल इंडिया सेंटर मीटिंग हुई थी, उसमें यह निर्णय लिया गया कि अब आधे अधूरे प्रयास नहीं चलेंगे। अब संगठन को जमीन पर मजबूत करना होगा। अब हर सर्किल, हर बीए, हर यूनिट को संघर्ष के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसीलिए साथियों, 2025 में बीए लेवल कन्वेंशन कराने का निर्णय लिया गया था, ताकि थर्ड पीआरसी को लेकर हर कर्मचारी को जागरूक किया जा सके। लेकिन जो रिपोर्ट आई वो हमें सोचने पर मजबूर करती है। कहीं कन्वेंशन हुई ही नहीं, कहीं नाम मात्र की औपचारिकता निभाई गई है। और साथियों, जिस संगठन की जड़ें कमज़ोर हों, उसकी आवाज़ दिल्ली तक नहीं पहुंच सकती है। इसीलिए 11 जनवरी 2026 को सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मीटिंग एक चेतावनी भी है और एक अवसर भी है। चेतावनी उन लोगों के लिए है जो अब भी गंभीर नहीं हैं, और अवसर उन साथियों के लिए है जो चाहते हैं कि बीएसएनएल थर्ड पीआरसी सिर्फ मांग न रहे बल्कि हक बनकर मिले। साथियों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो ऑनलाइन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की मीटिंग होने वाली है, उस मीटिंग में क्या समीक्षा होगी और किन कमजोर कड़ियों की पहचान किया जाएगा, और थर्ड पीआरसी को लेके अगले संघर्ष की दिशा तय होगी या फिर नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथियों, ये जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट मीटिंग है, इस मीटिंग में वही बात होगी जो आंदोलन की दिशा तय करेगी, सरकार पर दबाव बनाने की रणनीति बनाएगी और बीएसएनएल थर्ड पीआरसी जैसे मुद्दों पर राष्ट्रीय स्तर का रोड मैप तैयार किया जाएगा। इस बार की बैठक इसलिए और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सेकेंड पीआरसी लागू हुए कई वर्ष बीत चुके हैं, महंगाई चरम पर है, निजी टेलीकॉम कंपनियां रिकॉर्ड मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन बीएसएनएल कर्मचारी आज भी न्यूनतम वेतन संशोधन से वंचित हैं। दोस्तों, बीएसएनएल थर्ड पीआरसी केवल वेतन वृद्धि का मामला नहीं है, यह सम्मान, न्याय और समानता का प्रश्न है। सरकारी विभागों में 7th सीपीसी लागू हो चुका है, अन्य पीएसयू में पीआरसी का लाभ दिया जा चुका है, लेकिन बीएसएनएल कर्मचारी आज भी पूछ रहा है, हमारा अपराध क्या है? सरकार बार बार कह रही है बीएसएनएल की वित्तीय स्थिति कमजोर है, लेकिन वही सरकार निजी कंपनियों को राहत पैकेज देती है, एजीआर में छूट देती है। तो सवाल उठता है, क्या बीएसएनएल कर्मचारी का हिस्सा नहीं है? साथियों, सेंट्रल हेडक्वार्टर ने दिसंबर 2025 में बीए लेवल कन्वेंशन आयोजित करने का निर्णय लिया था, और इसका उद्देश्य था थर्ड पीआरसी पर जागरूकता लाने का, कर्मचारियों को आंदोलन के लिए तैयार करने का। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि कई सर्किलों की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं है, वही कन्वेंशन हुए ही नहीं हैं और कहीं केवल औपचारिकता निभाई गई है। इसीलिए 11 जनवरी की बैठक में सभी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सदस्यों से अपडेटेड और वास्तविक रिपोर्ट लाने को कहा गया है।
साथियों, 11 जनवरी 2026 को बैठक में कमजोर सर्किलों की पहचान होगी और विरोध रणनीति बनाई जाएगी। दोस्तों, 11 जनवरी 2026 की जो बैठक है उसमें उपस्थिति अनिवार्य है, तैयारी अनिवार्य है, एकजुटता अनिवार्य है। याद रखिए, अधिकार मांगने से नहीं संघर्ष से मिलते हैं। बीएसएनएल थर्ड पीआरसी हमारा हक है और इसे लेकर हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और लेटेस्ट बीएसएनएल पीआरसी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।